नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध कहते थे कि संसार में सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं, मन से लड़ा जाता है, और जो इस युद्ध को समझ गया वही वास्तव में बदल गया। बुद्ध का यह ज्ञान कोई रहस्य नहीं था, कोई जादू नहीं था, बल्कि मनुष्य के अनुभव की सीधी सच्चाई थी। मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, लेकिन भीतर जो चल रहा है उसे देखने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। मन की पहली चाल यही होती है कि वह हमें यह महसूस ही नहीं होने देता कि हम उसके अधीन जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में सोच हमें चला रही होती है। हम मानते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, जबकि कई बार निर्णय हमारी पुरानी आदतें, डर और अनुभव ले रहे होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज उसी बात की पुष्टि करता है जिसे बुद्ध ने अनुभव से जाना था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का दिमाग दिन भर में हजारों विचार पैदा करता है। इनमें से अधिकतर विचार पुराने, दोहराए हुए और नकारात्मक होते हैं। हमारा मस्तिष्क खतरे को पहले पकड़ने के लिए बना है, इसलिए मन बार बार डर, चिंता और असुरक्षा की कहानियां गढ़ता है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। यहीं से मन हमें अपना गुलाम बना लेता है। सोचिए, एक इंसान जानता है कि गुस्सा उसे नुकसान पहुंचाता है, फिर भी वही गुस्सा बार बार आता है। कोई व्यक्ति जानता है कि तुलना उसे भीतर से तोड़ देती है, फिर भी वह दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। मनोविज्ञान इसे ऑटोमेटिक रिएक्शन कहता है, बुद्ध इसे अविज्ञान कहते थे, यानी बिना जागरूकता के जीना। दोनों की बात एक ही दिशा में जाती है, फर्क सिर्फ भाषा का है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मन बुरा है, उन्होंने कहा कि मन को समझे बिना जीना दुख का कारण बनता है। मन कोई ठोस चीज नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। मन एक प्रक्रिया है, एक बहाव है जो लगातार बदलता रहता है। मन अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच झूलता रहता है। आज का पल जो असल में जीवन है, वहां मन बहुत कम रुकता है। यही कारण है कि इंसान सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब मन बार बार अतीत में जाता है तो वह अपराध बोध, पछतावा और दुख पैदा करता है, और जब वह भविष्य में जाता है तो चिंता, डर और अनिश्चितता पैदा करता है। वर्तमान में रहना मन को सबसे कठिन लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता। बुद्ध की शिक्षा यहीं पर सीधी और गहरी हो जाती है। वे कहते हैं कि जो इस पल को देख सकता है वही मुक्त हो सकता है। मन का खेल इसी से टूटना शुरू होता है। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में लोगों को कुछ मिनटों के लिए अकेले बैठने को कहा गया, बिना मोबाइल, बिना काम, बिना बातचीत। कई लोग कुछ ही मिनटों में बेचैन हो गए। किसी ने कहा समय बहुत धीरे चल रहा है, किसी ने कहा दिमाग में अजीब अजीब बातें आ रही हैं। यह प्रयोग दिखाता है कि मन शांति से डरता